हेलो दोस्तों, आर के क्लासेस में एक बार आपका दोस्तों फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक हम लेकर के आए हैं वचन। वचन कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए हम अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले वचन की परिभाषा क्या होती है उसको जान लेते हैं दोस्तों। तो वचन किसे कहते हैं? तो वचन का अभिप्राय, संख्या से है दोस्तों। किससे है दोस्तों? संख्या से है। विकारी शब्द, विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या एक या अनेक का बोध होता है, बोध होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम वचन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे वचन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वचन कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो पहला होता है दोस्तों एक वचन। एक वचन एक वचन होता है दोस्तों। ठीक है, इसकी परिभाषा जान लेते हैं दोस्तों कि शब्द से जिस रूप में एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? एक वस्तु या एक पदार्थ का दोस्तों ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम एक वचन कहते हैं। आइए दोस्तों उदाहरण से समझते हैं। तो एक वचन का दोस्तों उदाहरण हम देख लेते हैं। क्या होता है दोस्तों एक वचन का उदाहरण? आप यहाँ पे देखिएगा। जैसे दोस्तों एक वचन का उदाहरण आता है बालक, घोड़ा, किताब, मेज आदि दोस्तों। तो ये क्या होता है दोस्तों? हमारे एक वचन होते हैं। अब बात कर लेते दोस्तों दूसरे वचन की। तो दोस्तों क्या बोलते हैं दूसरे को? बहुवचन। क्या बोलते हैं दोस्तों? बहुवचन। जबकि आपको पता है दोस्तों कि हिंदी में हमारे दो वचन होते हैं। दूसरा होता है दोस्तों बहुवचन। बहुवचन की परिभाषा जान लेते हैं दोस्तों। शब्द के लिस रूप से अनेक वस्तु, अनेक वस्तुओं या अनेक वस्तु या पदार्थों का ज्ञान होता है। क्या होता है दोस्तों? एक से अधिक वस्तु का ज्ञान होता है, उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों बहुवचन को हम उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। तो बहुवचन के उदाहरण है दोस्तों आपके सामने, इसे जानिएगा।
कौन सा होता है? बालकों, घोड़ों, किताबों, मेजों आदि होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? ये होते हैं उदाहरणों के। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कुछ शब्द सदैव हमेशा कैसे होते हैं जो बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? जैसे हमारे कुछ शब्द की बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, नोट, इंपॉर्टेंट नोट की बात कर लेते हैं। कुछ शब्द हमारे, कुछ शब्द सदैव क्या होते हैं दोस्तों? बहुवचन में होते हैं दोस्तों। जैसे बहुवचन में ही दोस्तों क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। आइए दोस्तों उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण यहाँ पे देखें दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं उदाहरण। पहला उदाहरण है दोस्तों हमारा प्राण। जैसे मेरे प्राण छटपटाने लगे। मेरे प्राण छटपटाने लगे। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, दर्शन। क्या होते दोस्तों? दर्शन। मैंने आपके दर्शन कर लिए। समझ में आ रहा दोस्तों? अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उदाहरण की दोस्तों। जैसे आंसू। तीसरा उदाहरण दोस्तों क्या है? आंसू। आंखों से आंसू निकल पड़े। समझ आया दोस्तों? चौथे उदाहरण की बात कर लेते हैं दोस्तों। चौथा उदाहरण कौन सा होता है हमारा? होश। दोस्तों होश। जैसे शेर को देखते ही मेरे क्या उड़ गए दोस्तों? होश उड़ गए। क्या उड़ गए दोस्तों? होश उड़ गए। तो ये थे दोस्तों कुछ उदाहरण जो हमेशा सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि सदैव कुछ एक वचन में भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे दोस्तों नोट की डाल के हम दूसरा बात करते हैं। कुछ शब्द हमारे दोस्तों, कुछ शब्द नित्य कैसे होते हैं दोस्तों? एक वचन होते हैं दोस्तों। एक वचन होते हैं। तो दोस्तों आइए हम इसको भी बहुत ही उसके उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। तो उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पे। पहला हम उदाहरण देखते हैं जो एक वचन में प्रयुक्त होता है। जैसे दोस्तों माल। क्या होता है दोस्तों? पहला उदाहरण माल। माल, माल दोस्तों लुट गया। क्या होता है दोस्तों? माल लुट गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं दोस्तों, जनता। जनता भूल गई। दोस्तों जनता भूल गई। तो इसके बाद में दोस्तों हम तीसरा उदाहरण अभी देख लेते हैं इसका। तो तीसरा उदाहरण दोस्तों हमारा कौन सा होता है? देखिएगा के सामान। सामान खो गया। दोस्तों सामान खो गया।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम अपने चौथे उदाहरण की। चौथा उदाहरण होता है सामग्री हवन सामग्री जल गई। हवन सामग्री जल गई। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो जैसे हम वचन कहते हैं दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट हमारे होते हैं ये सब जो है, एक वचन होता है दूसरा, और दूसरा होता है दोस्तों बहुवचन। तो यहाँ पे आपने देखा कि कुछ नोट्स में भी कुछ ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं दोस्तों, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी दोस्तों? हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचे दोस्तों। ओके, आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।